ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान वालों को तक़वे का हुक्म दिया है। यकीनन तक़वा दुनिया और आखिरत की नजात का अहम ज़रिया है। मैं अपने आप को और आप तमाम को तक़वे की वसीयत और नसीहत करता हूँ। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि उसने हमें इस्लाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस रोए ज़मीन पर बेशुमार इंसान ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाहों की इबादत में मसरूफ़ है। उनमें से अल्लाह ताला ने हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। और एक बड़ा एहसान हम पर यह भी किया कि हमें इमामुल अंबिया ख़ातमुर रसूल आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया और तमाम उम्मतों से अफजल करार दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, रियाकारी ये अमल की बर्बादी है, सवाब का ज़िया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी का सबब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अमल सालिह को अपने लिए ख़ास किया। फरमाया कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। आप कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, दीन को उसी के लिए ख़ास करते हुए, अमल को उसी के लिए ख़ास करते हुए। खालिस किसे कहा जाता है? जिसके अंदर किसी भी तरह की मिलावट ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खालिस की मिसाल कुरान में दी। कहा व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, तुम्हारे लिए ये चौपायों में एक इबरत है, एक नसीहत है। नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़र्थिन व दमिन लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। हम उन जानवरों से उनके गोबर और खून के दरमियान से दूध को निकालते हैं। लबनन खालिसन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि खालिस दूध पीने वालों के लिए, यानी जानवर के पेट से जो दूध निकलता है, उसके थन से जो दूध निकलता है, वो खून और गोबर के दरमियान से आता है। अगर उसके दूध में गोबर मिल जाए तो वो खालिस नहीं है, या खून मिलकर आए तो वो भी खालिस नहीं है।
बल्कि इन दोनों से पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दूध को निकालता है और इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खालिस कहा। यही इबादत की मिसाल है। जो बंदा अपने आमाल में मुखलिस हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अमल करता है और उसके अमल में कोई शरीक नहीं होता तो वो खालिस है। और अगर उसके अमल में रियाकारी दाखिल हो जाए या उसके अमल में कोई गैर को शरीक करता है तो फिर वो अमल खालिस नहीं हुआ, बल्कि वो शिर्क वाला अमल हो गया, मिलावट वाला अमल हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अव्वलीन और आखिरीन से यानी हमसे ये मुतालबा किया है कि हम अपनी इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास करें। फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उन्हें तो इस बात का हुक्म दिया गया है कि वो दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास करें, अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास करें। इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं अर्रिया इज़हारुल इबादती लिक़स्दि रु'यति नासी लहा, रियाकारी ये है कि बंदा आमाल को लोगों के सामने जाहिर करे ताकि लोग उसकी तारीफ करें, ये रियाकारी है। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत पर सबसे ज़्यादा खौफ रियाकारी का खाया। जिसका सबसे ज़्यादा खौफ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था इस उम्मत के ताल्लुक़ से, वो रियाकारी है। फरमाया अला उख़बिरुकुम बिमा व अख़फ़फ़ु अलैकुम इंदी मिनल मसीहिद दज्जाल, क्या मैं तुम्हें मुझे जिस चीज़ का तुम पर खौफ है मसीहुद दज्जाल से ज़्यादा खौफ उसके बारे में ना बतलाऊं? साहबा ने कहा कि अल्लाह के नबी बतलाइए। फरमाया अश्शिरकुल खफ़ी, यानी शिर्क खफ़ी, छुपा हुआ शिर्क। अन यक़ूम अर्रजुलु युसल्ली फ़युज़य्यिनु सलातहु, आदमी उठता है, नमाज पढ़ता है और फिर अपनी नमाज को मुज़य्यन कर देता है। लिमा यरा मिन नज़रि रजुलिन, यानी लोगों की निगाह जब उस पर पड़ती है तो अपनी नमाज को मुज़य्यन कर देता है। उसकी क़िराअत अच्छी हो जाती है, उसका रुकू लंबा हो जाता है, उसका सजदा लंबा हो जाता है ताकि लोग उसको देखें और उसकी तारीफ़ करें। देखिए, पहले आदमी उठता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की नीयत से, यानी जब वो इबादत शुरू करता है तो मुखलिस होता है, खालिस होती है उसकी इबादत। लेकिन जैसे ही लोगों की नज़र उस पर पड़ती है शैतान उसे रियाकारी की तरफ ले जाता है। अब वो बंदा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत करना चाह रहा था वो अचानक लोगों की नज़रों में आ जाता है और लोगों की तारीफ़ें बटोरने के लिए उसकी इबादत मुज़य्यन हो जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बल्कि सारे अंबिया ने दज्जाल से डराया है, इसका फितना इस कदर ख़तरनाक है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रियाकारी को उस पर कहा कि रियाकारी के मुतालिक मुझे दज्जाल से ज़्यादा खौफ है। वजह यह है कि दज्जाल से बच सकते हैं। दज्जाल नज़रों में नज़र आता है, दज्जाल दिखाई देता है, लेकिन रियाकारी ये इंसान के अंदर कब दाखिल हो जाती है, उसके अमाल को कब बर्बाद कर देती है, इंसान को मालूम नहीं होता। रियाकारी ये अमल की बर्बादी है और फिर रियाकारों के लिए क़यामत के दिन ज़िल्लत है। महमूद इब्न लबीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना अख़फ़फ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिर्कुल असग़र, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा डर खौफ शिर्क असग़र का है। क़ालू वमा अश्शिर्कुल असग़र या रसूल अल्लाह, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने पूछा अल्लाह के नबी ये शिर्क असग़र क्या है? कहा कि अर्रिया, रियाकारी। यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल यौमल क़ियामह, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन रियाकारों से कहेगा इज़ा जुज़िया अन्नासु बिअमालिहिम, जब लोगों को उनके आमाल का बदला दिया जाएगा तो रियाकारों से कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़हबू इला लज़ीना कुन्तुम तराऊना फ़िद दुनिया हल तजिदूना इंदहुम जज़ाअ, जाओ तुम उनके पास जिनके लिए तुम दुनिया में दिखलाने के लिए आमाल करते थे, आज उनसे बदला ले लो। क्या तुम उनके पास कोई बदला पाते हो? ये ज़िल्लत है उन लोगों के लिए जो लोगों को दिखलाने के लिए आमाल करते हैं। क्या क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा भी कोई ऐसा शख्स है जो हमें बदला देगा हमारे अमाल का? कोई नहीं है। तो हम लोगों के लिए अमल क्यों करें, लोगों के तारीफ़ें बटोरने के लिए अमाल क्यों करें? लिहाजा हमें अपने अमाल में मुखलिस होना चाहिए। रियाकारी ये शिर्क असग़र है। शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कुन्ना नअुद्दु अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न अर्रिया अश्शिर्कुल असग़र, हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में रियाकारी को
शिर्क असगर में शुमार करते। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते वक़द यकूनु हाज़ा शिर्कन अकबर बिहस्बि क़ाइली व क़स्दी, कभी कभी ये शिर्क असगर शिर्क अकबर में मुब्तला हो जाता है, बदल जाता है आदमी की नीयत और उसके क़स्द के एतबार से। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी तावीज़ पहनता है तो ये शिर्क असगर है, लेकिन अगर उसकी नीयत ये हो जाए कि ये तावीज़ ही मुझे नफ़ा देने वाली और नुकसान से बचाने वाली है, तो फिर वो शिर्क अकबर में मुब्तला हो जाता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने आकर कहा माशा अल्लाह व शिअता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जो चाहे और आप जो चाहे वही होगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन कुल माशा अल्लाह वहदा, तुमने मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन का शरीक ठहरा दिया, बल्कि ये कहो कि वही होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदना से शिर्क असगर में भी अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक करने को पसंद नहीं करते थे, और फ़ौरन उस सहाबी की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाह की। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिर्क अकबर से कैसे राज़ी होंगे? जो लोग उठे बैठे या रसूलुल्लाह कहते हैं, या अल्लाह के नबी को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हैं, या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाजिर और नाजिर और हमारी मदद करने वाला, हमें सुनने वाला, हमारी फरियादों को सुनकर हमारी मुश्किलों को दूर करने वाला समझते हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे इनसे राज़ी होंगे? हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, एक और रियाकारी है जो कि कुफ्र है, वो है मुनाफिकीन की रियाकारी, जो है वो है अकीदे की रियाकारी। मुनाफिकीन दिल में कुफ्र को छुपाए, सीनों में कुफ्र को छुपाए, ज़बान पर इस्लाम का इज़हार करते थे। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातिनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, जब ये ईमान वालों से मिलते तो कहते कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, और लेकिन जब ये कुफ़ार से मिलते इस्लाम के दुश्मनों से मिलते तो कहते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस ईमान वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। यह अक़ीदे की रियाकारी है, और ऐसा रियाकार, ऐसा मुनाफिक हमेशा जहन्नम में रहने वाला है, इसके लिए कभी कोई माफ़ी नहीं है। इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल अस्फली मिनन नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में रहेंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह की रियाकारी से पाक है, खा वो एतिक़ाद की रियाकारी हो या अमली रियाकारी हो, हर रियाकारी से अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अना अग़ना शुरका अनि शिर्क मन अमिल अमलन अशरका माई फ़ीहि गैरी तरक्तु व शिरकु, मैं सारे शुरका के शिर्क से पाक हूँ। जो कोई अमल करता है, मेरे लिए अमल करता है, और उस अमल में किसी गैर को शरीक कर देता है, तो मैं उसके शिर्क और उसके अमल को छोड़ देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह की रियाकारी से पाक है, खा वो अक़ीदे की रियाकारी हो या अमल की रियाकारी हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़मन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा, जो कोई अपनी रब की मुलाकात की उम्मीद रखता है तो उसे चाहिए कि वो अच्छा अमल करे, अमल सालिह करे। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपनी रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। रियाकारी की बहुत से अक़साम हैं, बहुत सी किस्में हैं। जैसे लिबास में रियाकारी, यानी एक ख़ास लिबास जो हमारे पास सूफ़ी हजरात पहनते हैं, और उस लिबास के ज़रिए पहचाने जाते हैं कि ये ज़ाहिद है, मुत्तक़ी है, आलिम है, उलमा है, अल्लामा है, और वो लिबास इसलिए पहनते हैं ताकि वो लोगों के सामने मारूफ और मशहूर हो जाए कि वो जाहिद है। ये लिबास की रियाकारी है। और एक रियाकारी है आमाल की रियाकारी, यानी अच्छी क़िरात करना लोगों को दिखलाने के लिए, लंबे रुकू और सजदे करना, अच्छी आवाज़ में लोगों को महसूस करने के लिए, लोगों की तारीफ़ें बटोरने के लिए क़िरात करना, ये अमल की रियाकारी है। रियाकार का मकसद क्या होता है? रियाकार का क़स्द क्या होता है? एक तो खौफ होता है उसे कि कहीं लोग उसे बखील ना समझे, बुज़दिल ना समझे, उसका एक खौफ होता है, और उस खौफ से वो अल्लाह की राह में माल खर्च करता है। और दूसरा, दुनिया उसकी तलब होती है, दुनिया उसकी तलब होती है, इसलिए वो रियाकारी करता है। और क़यामत के दिन सबसे पहले जिससे आग को भड़काया जाएगा यही लोग होंगे। जैसे हदीस मारूफ और मशहूर है, जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि 3 लोगों को लाया जाएगा, एक कारी होगा, दूसरा शहीद होगा, तीसरा मालदार होगा।
हर एक से सवाल किया जाएगा, बतलाओ तुमने मेरे रास्ते में क्या किया। शहीद कहेगा कि अल्लाह ताला मैं तेरे रास्ते में क़िताल किया, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू झूठा है, तू शहीद इसलिए हुआ था कि लोग तुझे शुजा बहादुर कहे, लिहाजा उसे जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। कारी को लाया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया। कहेगा कि अल्लाह ताला दिन रात तेरे रास्ते में मैंने कुरान की तिलावत की, लोगों को सिखाया, लोगों को तालीम दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि तू झूठा है, तो ये चाहता था कि लोग तुझे कारी कहे, तेरी तारीफ करे, सो वो चीज़ तुझे दुनिया में मिल गई, उसे भी जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इसी तरह मालदार को लाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा तो वो कहेगा कि दिन रात मैंने तेरे रास्ते में माल खर्च किया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू झूठा है, तेरी नीयत ये थी कि लोग तुझे सखी कहे, मालदार कहे, गनी कहे, तेरी ये तारीफ तुझे दुनिया में मिल गई, उसे भी जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रान पर हाथ मारकर कहते हैं, या अबा हुरैरा उलाइका सलासा अव्वलु खल्क़िल्लाह तुसाइरु बिहिमुन नार यौमल क़ियामह। ऐ अबू हुरैरा, ये तीन ऐसे अशखास हैं, तीन सिफत के लोग हैं जिनसे सबसे पहले जहन्नम को भड़काया जाएगा क़यामत के दिन। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, सलफ़ सालिहीन रियाकारी से बहुत ज़्यादा खौफ करते थे और अपने आमाल को छुपाया करते थे। आमश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कान अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला युसल्ली फ़इज़ा दख़ल अद-दाख़िलु नाम अला फ़िराशी। अब्दुर्रहमान इब्न लैला रहमतुल्लाह अलैह रात में उठकर क़ियामुल लैल का एहतमाम करते, तहज्जुद का एहतमाम करते। जब कोई उनके हुजरे में दाखिल होता तो वो सो जाते, यानी दाखिल होने वाले को ये गुमान हो कि वो सो रहे हैं। तो इस तरह लोग सलफ़ सालिहीन अपने आमाल को छुपाया करते थे। इसी तरह अबू उमामा अल-बाहिली ने एक शख्स को देखा जो सजदे की हालत में रो रहा है, यानी मस्जिद में वो सजदे की हालत में रो रहा है। तो उन्होंने कहा, अंत या रजुल लौ काना हाज़ा फ़ी बैतिक, अल्लाह के बंदे, काश ये तुम्हारा रोना तुम्हारे घर में होता तो ये बेहतर होता। यानी रियाकारी से इस तरह खौफ सलफ़ सालिहीन खाया करते थे। इब्राहिम इब्न हदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मा सदक़ल्लाह मन अरादा अन यश्तहिरा, वो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में सच्चा नहीं है जो अपनी इबादत के लिए मशहूर होना चाहता है। अपनी इबादत के ज़रिए, अपनी दावत के ज़रिए वो लोगों में मशहूर होना चाहता है, तो वो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में सच्चा नहीं है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ला यारिफून अर्रिया इल्ला अल-मुखलिसून, रियाकारी को जानने वाले मुखलिस लोग हैं, यानी जिनके अंदर इखलास होगा वो रियाकारी से डरेंगे और रियाकारी से बचेंगे। लेकिन जिनके अंदर इखलास नहीं है वो रियाकारी से ना बचेंगे और रियाकारी के बारे में वो मालूमात भी नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हमारी सारी इबादत में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखलिस बनाएं और हमारे इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास हो जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु सुम्मा अम्मा बाद। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, हम रियाकारी से कैसे बचें? वो कौन से असबाब है जिसके ज़रिए हम रियाकारी से बच सकते हैं? सबसे पहले मुराक़बतुल्लाह, यानी इस बात का हम यकीन कर ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर निगरान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। तुम अल्लाह को देख नहीं सकते, लेकिन ये तो यकीन करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब हमारे अंदर ये यकीन पैदा हो जाए कि हमारे आमाल से अल्लाह रब्बुल आलमीन वाकिफ़ है, हमारे दिलों के आमाल से, नियतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन वाकिफ़ है, वो हमें देख रहा है, हम उससे छुप नहीं सकते हैं। जब ये कैफियत हमारे अंदर पैदा हो जाएगी तो हम अपने आमाल की इस्लाह करेंगे और हमारे सारे के सारे आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास हो जाएंगे। दूसरा ये कि अल-इस्तिआनतु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिआनत, मदद तलब करना।
हर नमाज में हम ये दुआ करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। लिहाजा हमारे आमाल में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने आमाल में मुखलिस बनाएं। हर नमाज के इख्तिताम पर हम क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अईनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अईनी अला ज़िक्रिक, कि मैं तेरा जिक्र करूँ, व शुक्रिका और तेरा शुक्रगुजार बनूँ, व हुस्नि इबादतिक और तेरे लिए अमल मैं अच्छा करूँ, मेरी इबादत तेरे लिए हो जाए, अच्छे हो जाए, इसकी दुआ हम करते हैं। लिहाजा कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन से इखलास की दुआ करना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये हमें क्या तालीम देता है कि नेकी की तौफीक देना, बुराई से बचना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ही है। लिहाजा हमारे हर अमल में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगना चाहिए और उस अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास करने के लिए दुआएं करना चाहिए। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की और कहा कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ताला इस अमल को हमसे कबूल फरमा, यकीनन तो सुनने वाला है। व तुब अलैना, और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। लिहाजा ये ईमान वालों की, ये अंबिया की सुन्नत रही है, एक सलफ़ सालिहीन की सुन्नत रही है कि वो अमल के बाद उस अमल की कबूलियत की फ़िक्र करते और तौबा इस्तिग़फ़ार करते। उस अमल के बाद इतराते नहीं हैं। हम कुछ सदका व खैरात करते हो, ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े सखी हैं और फिर उस पर इतराते रहते हैं और ये चाहते हैं कि जिसे हमने दिया है आगे वाला हमारा शुक्रगुजार बने। जब कभी हमें देखे तो सलाम करें, जब कभी वो हमारे सामने से गुजरे तो हमारी नज़रों से नज़रें ना मिलाएं, जब कभी वो हमारे सामने से गुजरे तो झुक कर चले, ये हमारी नीयत होती है। सलफ़ सालिहीन जब अमल करते तो उस अमल की कबूलियत के लिए फ़िक्र करते और तौबा इस्तिग़फ़ार करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़तेह मक्का के दिन जो आयतें नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयत अन्नास यदखुलून अन्नास फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर। देखिए फ़तेह मक्का हो रहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए और तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, रब की बड़ाई बयान कीजिए और इस्तिग़फ़ार कीजिए। तो ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत रही है। सलफ़ सालिहीन का ये तरीक़ा रहा है कि वो अमल के बाद इतराते नहीं हैं, बल्कि उस अमल की कबूलियत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते हैं और तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। लिहाजा आमाल की इस्लाह के लिए और मुखलिस होने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करना चाहिए। तीसरा, रियाकारी से बचने का सबब रियाकारी की मारिफत, उसकी ख़तरनाकी, कि रियाकारी की वजह से हमारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। उसकी ख़तरनाकी इस कदर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमल को कबूल नहीं करेगा और हमसे नाराज़ हो जाएगा। जब ये मालूमात हमारे अंदर होंगी तो हम उससे बचेंगे। इसी तरह दुआ, यानी कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहिए। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहा सालिहा, अल्लाह ताला मेरे सारे के सारे आमाल को अमल सालेह बना दे, वजअलहा लिवजहिका खालिसा, और मेरे सारे अमल को तेरे लिए ख़ास कर दे, वला तजअल लिअहदिन फ़ीहा शैया, और उस अमल में किसी गैर को शरीक मत कर, और उस अमल में किसी गैर को शरीक मत होने दे। ये दुआ उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करते थे। लिहाजा हमें भी कसरत से दुआएं करना चाहिए। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अला अदुल्लुका अला शैइन इज़ा क़ुल्तहु ज़हब अन्का क़लीलुहु व कसीरुहु, क्या मैं तुम्हें ऐसी दुआ ना सिखलाऊं, अगर तुम वो कहोगे तो तुम्हारा छोटा और बड़ा गुनाह सब के सब खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी बतलाइए, क्या अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमु व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु, अल्लाह ताला मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं तेरे साथ शिर्क करूँ जानते हुए, और मैं तेरे मग़फ़िरत का तलबगार हूँ, व अस्तग़फिरुका मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ, लिमा ला अअलमु जिसको मैं नहीं जानता। यानी अगर मुझसे ऐसा कोई अमल हो जाए, मुझसे कोई ऐसा शिर्क हो जाए जिसे मैं नहीं जानता, उससे भी मैं तेरी मग़फ़िरत तलब करता हूँ। जब बंदा ये दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसके छोटे बड़े सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देता है। लिहाजा हमें दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, दुआओं का कसरत से एहतमाम करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम दुआओं का एहतमाम नहीं करते। हमें कसरत से दुआएं करना चाहिए, हमारी इखलास के लिए, इस्तिकामत के लिए, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, उम्मत के लिए, सब के लिए दुआ कसरत से करना चाहिए। और एक बात ये भी याद रखें कि बाज़ लोग रियाकारी के डर से अमल को छोड़ देते हैं।
ये भी सलफ़ सालेहीन के नज़दीक गलत है। फ़ुज़ैल इब्न इयाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तर्कुल अमल लिअज्लि अन्नास रियाउन, लोगों के खातिर अमल को छोड़ देना ये रियाकारी है। वल अमल लिअज्लि अन्नास शिरकुन, और लोगों की खातिर अमल करना ये शिरक है। लोगों के खातिर अमल छोड़ देना ये रियाकारी है, और लोगों को दिखलाने के लिए अमल करना ये शिरक है। तो क्या करें? करना ये है कि हम अपने आमाल में मुखलिस हो, हमारा अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो, ना लोगों की खातिर अमल को छोड़े, ना लोगों की खातिर अमल करें। हमारा अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो, यही इखलास है, और यही अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के अमाल को कबूल फरमाएं, और हर तरह की रियाकारी से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हिफाजत फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो इबादत रमज़ान में की, उससे पहले की, जो अब तक की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर हमें इस्तिकामत अता फरमाए और हमारे अमाल को कबूल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और हमारे औलाद की, वालिदैन की, बीवियों की अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाह कर दे। हमारे नौजवानों की, हमारे बहनों की अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाह कर दे। हमें जो बीमार हैं उनकी बीमारियों का उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफाए कामिला अता फरमाए। जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमाए। जो नौजवान बेरोजगार है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको रोजगारी से जोड़ दे। जो परेशान हाल है, जो मकरूज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।